Hello students, we are going to continue exercise 6.3. Read the statement of question number 7. The students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. हमें क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकालना है. चलिए सिचुएशन समझिए ध्यान से. क्लास 8th के बच्चों ने 2401 रुपीज डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, राइट. तो चलिए टोटल अमाउंट का पता है हमें. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास के हर बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में. यानी कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपीज दिए. अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो सबने 20 रुपीज दिए, राइट. तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पता होने चाहिए जो कि मुझे निकालना है. तो एक काम करते हैं, उसी को सपोज कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स. मान लेते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक्स हैं. अब हर स्टूडेंट ने कितना पैसा डोनेट किया है? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. यानी कि हर स्टूडेंट ने कितने रुपीस किए हैं? एक्स रुपीस किए हैं. तो देखते हैं अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट. हाँ जी, कितनी होगी? एक्स रुपीज होगी. अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने एक्स रुपीज ही डोनेट किए हैं. अब टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट डोनेटेड इट इज इक्वल टू रुपीज 2401. अब सोच के देखिए ध्यान से. अब मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा था कि एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं मान लो, और हर बच्चे ने 20 रुपीज दिए, तो टोटल कितने रुपए जाएंगे? 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 रुपीज जाएंगे. अब एक्स स्टूडेंट्स और एक्स रुपीज, तो टोटल कितने बनेंगे? कैसे बनेंगे? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके. ये समझना ध्यान से. अगर मान लो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा 10 रुपीज़ देता है, तो टोटल कितने जाएंगे? 100 रुपीज़. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. वैसे ही यहाँ पर x को x से करेंगे. इट इज़ इक्वल टू 2401. यानी कि x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2401 के. अब जब ऐसी सिचुएशन आए तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ क्या लेना है जी? स्क्वायर रूट लेना है. अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, चलो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए. देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि पेयर हो गया ना. पेयर हो तो एक बाहर आ गया, सिर्फ एक्स रह गया. लेकिन अब यहां पर 2401 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या बनते हैं. चलिए यहां पे करके देखते हैं. 2401 7 के टेबल पे देखिए डिवाइड हो रहा है. 7 3 ज़ार 21, 3 बचा ना 30 हो गया. 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21. फिर 7 के टेबल पे 7 4 ज़ार 28, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार. बहुत ही आसान बन गया ये तो. 4 टाइम्स 7, 2 पेयर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये पूरी लाइन लिखनी है. इन द क्लास इज इक्वल टू x क्या था? x सपोज किया था, अब x की वैल्यू क्या आई है? 49. तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? 49 है, राइट. तो 7th क्वेश्चन बहुत आसान है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पे चलते हैं.
लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो बड़े ध्यान से देखो जी, टोटल कितने प्लांट्स लगने हैं 2025. और ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स. हर रो में, हर कतार में कितने प्लांट्स लगेंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं. और बस हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो निकालना है. हैं दोनों ही बराबर, हमें पता है. तो सपोज कैसे करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स. मान लेते हैं टोटल कितनी रोज हैं हमारे पास, एक्स हैं. और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में प्लांट्स कितने हैं जी, वो भी तो एक्स ही होंगे ना, क्योंकि वो तो कहा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे जितने नंबर ऑफ रोज हैं. राइट. अब देखिए टोटल प्लांट्स कितने हैं, टोटल प्लांट्स हैं जी 2025. राइट. अब आप सोच के देखिए, अगर फर्स्ट रो में मेरे पास मान लो 4 प्लांट हैं, सेकंड रो में भी 4, थर्ड रो में भी 4, फोर्थ रो में भी 4. बात तो इतनी है ना, ध्यान से देखो, 4 रोज हैं तो हर किसी में 4-4 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं. तो टोटल कितना बना, 16 प्लांट्स बने. ये 16 आया कैसे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये x को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल प्लांट्स निकलेंगे. जैसे 4 को 4 से किया, 5 रोज होती तो हर किसी में 5-5 होते, फिर 5 को 5 से करते 25 आता. वैसे ही यहाँ पर x को x से करेंगे. ये बना x² इज इक्वल टू 2025. तो आगे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. तो अब वही स्टेप्स बन रहे हैं, x² का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो x बन जाता है. राइट साइड में बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025. अब 2025, इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा देखते हैं. सबसे पहले तो 2025 एडिशन करो इनकी, 5 + 2 7, 7 + 2 9. 3 के टेबल पे आ रहा है ना, तो 3 पे जाएगा. 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 5 = 15. अभी देखते हैं 7 5 12 + 6 18, अभी भी 3 के टेबल पे जा रहा है. 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 5 = 15, अभी भी 3 के टेबल पे. 3 7 = 21, 3 5, स्टिल 3 टेबल. 3 2 = 6, 3 5 = अब 5 के टेबल पे आगे जाएगा. 5 5 = 5 1 = तो इजी है, मुश्किल नहीं है जी. अभी इसी स्क्वायर रूट को 4 × 3 आ रहा है, देखो 1 2 3 4, 2 बार 5 है. स्प्लिट कर लेते हैं, पेयर्स में से एक एक वैल्यू बाहर आएगी. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45. देयरफॉर हमें जो जो निकालना था, नंबर ऑफ रोज कितनी आई जी, 45. नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी कितना आया, 45. तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, 45 आएंगे. दोनों ही एक्सपोज किए हैं तो 45 ही आएगा. राइट. आई होप आपको 7th और 8th दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं. कल हम 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.